हेलो बच्चों, आप सभी का वेलकम है आपके अपने चैनल लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर में। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला रिलेटेड टू टेक्स्ट। अभी तक हम लोग जो पढ़े थे, हमने पढ़ा था फॉर्मूला रिलेटेड टू नंबर्स। आज हम लोग पढ़ेंगे फॉर्मूला रिलेटेड टू टेक्स्ट। ठीक है, टेक्स्ट मतलब वो फॉर्मूला जो अल्फाबेट पे अप्लाई होते हैं या सिंबल्स पे अप्लाई होते हैं। ठीक है, आइए हम लोग उसको पढ़ते हैं कि क्या क्या हो सकता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए, पहला फॉर्मूला लिखा है अपर में क्या लिखा है, द अपर फंक्शन इन एक्सेल कन्वर्ट द टेक्स्ट टू कैपिटल लेटर। ठीक है, तो जो भी आप टेक्स्ट इसमें लिखेंगे इज इक्वल टू अपर और टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट इसमें लिखेंगे किसमें जाएगा बच्चों, कैपिटल लेटर में हो जाएगा। ठीक है, अगला लोअर है, जैसे अपर मतलब कैपिटल है वैसे लोअर का मतलब क्या है बच्चों, स्मॉल लेटर्स। ठीक है, लोअर क्या हो जाएगा बच्चों, स्मॉल लेटर। प्रॉपर मतलब इन एक्सेल द प्रॉपर फंक्शन कैपिटलाइज। ठीक है, ये कैपिटलाइज है द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच। ठीक है, कैपिटलाइज द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच वर्ड इन अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एंड कन्वर्ट द रेस्ट ऑफ द लेटर टू लोअर केस। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे मान लीजिए आपने लिखा है कि ओ लेवल, तो ओ लेवल अगर आप स्पेस देके लिखेंगे तो ओ कैपिटल हो जाएगा और लेवल का एल, मतलब हर शब्द का पहला लेटर कैपिटल हो जाएगा और बाकी सब क्या हो जाएगा बच्चों, बाकी सब स्मॉल रहेगा। ठीक है, किसमें, प्रॉपर केस में। अपर में पूरा कैपिटल, लोअर में पूरा स्मॉल और प्रॉपर में आपका पहला लेटर कैपिटल। अगला राइट है, द राइट फंक्शन इन एक्सेल The right function in Excel is a text function used to extract a specific number of characters from the end right side। ठीक है, अब ये क्या करता है, जैसे यहाँ पे देखिए क्या लिखा है बच्चों, सिंटैक्स में राइट टेक्स्ट और नंबर कैरेक्टर। तो यहाँ पे जैसे आप टेक्स्ट लेंगे और इसमें जो भी नंबर आप लिखेंगे नंबर कैरेक्टर में, इसका मतलब होगा कि राइट साइड से उतने अल्फाबेट आपका आंसर होगा। ठीक है, दो वाला अल्फाबेट नहीं जो उस नंबर पे आता है, पीछे मतलब राइट साइड से उतने अल्फाबेट, 5 है तो 5 अल्फाबेट राइट साइड से। ठीक है, अगला लेफ्ट है बच्चों, लेफ्ट क्या करता है, द लेफ्ट फंक्शन इन एक्सेल इज अ टेक्स्ट फंक्शन। अब जो राइट वाला करता है उसी का जस्ट अपोजिट क्या करता है बच्चों, लेफ्ट वाला करता है। ठीक है, जो राइट वाला करता है उसी का अपोजिट कौन करता है बच्चों, लेफ्ट वाला करता है। इज इक्वल टू लेफ्ट टेक्स्ट और नंबर कैरेक्टर। अगला मिडिल है, इसको थोड़ा ध्यान से देखना पड़ेगा कि ये क्या करता है, द मिड फंक्शन इन Excel extract a specific number of characters from the middle of a text string starting at the position you define। ठीक है, ये मिडिल भले लिखा है, मिडिल मतलब बीच में, बीच में मतलब कि एकदम बीचों बीच नहीं होता, बीच मतलब कि पहले लेटर को छोड़ के कहीं से भी। ठीक है, पर आप इसमें ये जो चीजें हैं ये आप जब देखेंगे स्टार्टिंग एट अ पोजीशन यू डिफाइन, इसका मतलब ये है कि ये उस पोजीशन से गिनेगा या उस पोजीशन से आंसर लाएगा जहां से आपने लिखा है। जैसे देखिए यहाँ पे लिखा है इज इक्वल टू मिड टेक्स्ट, तो पहले टेक्स्ट लिख दीजिए, स्टार्ट नंबर, फिर आप वो नंबर दे दीजिए जहां से आपको गिनना शुरू करना है और नंबर कैरेक्टर, उसके बाद कितने अल्फाबेट आपको चाहिए वो नंबर दे दीजिए, तो वो आ जाएगा जहां से आपको गिनना शुरू करना है, और फिर नंबर कैरेक्टर में वो आ जाएगा जितने आपने अल्फाबेट वहां पे लिखे हैं। ठीक है, नंबर लिखे हैं सॉरी, तो उतने नंबर के अल्फाबेट वहां पे आ जाएंगे। अगला है रिप्लेस, रिप्लेस का मतलब ही होता है बदलना। ठीक है, द रिप्लेस फंक्शन इन एक्सेल इज अ text function that substitute a specified number of character within a text string with a new text। ठीक है, अब इसको ध्यान से समझिएगा, ये कह रहा है कि आप इसमें उन अल्फाबेट को बदल सकते हैं जो उस टेक्स्ट में मौजूद है। ठीक है, और किससे, विथ न्यू टेक्स्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द पर्टिकुलर पोजीशन, पोजीशन कहां से शुरू करना ये आप बताएंगे, और इट इज यूज्ड टू मॉडिफाई टेक्स्ट डेटा बाय रिप्लेसिंग कैरेक्टर बेस्ड ऑन देयर पोजीशन, और पोजीशन के अकॉर्डिंग आप उसको रिप्लेस कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए लिखा है रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, पुराना टेक्स्ट दे दीजिए, स्टार्ट नंबर कहाँ से बदलना है, नंबर कैरेक्टर कहाँ तक बदलना है, और न्यू टेक्स्ट उसकी जगह बदल के क्या ले आना है, तो यहाँ पे वो लिख देंगे। ठीक है, अभी जब इसका प्रैक्टिकल करूंगा अच्छा तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, अभी जो डेफिनेशन है इसको चीजों को अच्छे से देख लीजिए, समझ लीजिए। अगला है ट्रिम, ट्रिम मतलब ऐसे ही होता है बच्चों, छोटा करना। तो यहाँ पे क्या कहता है, दैट एक्सेल ट्रिम फंक्शन क्लीन अप द टेक्स्ट डेटा बाय रिमूविंग ऑल द स्पेसेस फ्रॉम अ टेक्स्ट स्ट्रिंग एक्सेप्ट फॉर अ सिंगल स्पेस बिटवीन वर्ड्स एलिमिनेटिंग। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, इसका मतलब यह है कि जब आपके डेटा में एक से ज्यादा स्पेस दिया है तो ट्रिम क्या करेगा, एक स्पेस को छोड़ के बाकी सारे स्पेस वहां से हटा देगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है एलिमिनेटिंग लीडिंग ट्रेलिंग एंड एक्स्ट्रा इंटरनल स्पेसेस टू स्टैंडर्डाइज डेटा। ठीक है, डेटा को सही बनाना, मेकिंग इट परफेक्ट फॉर क्लीनिंग इंपोर्टेड डेटा और प्रिपेयरिंग फॉर फॉर्मूला।
ठीक है, फॉर्मूला के लिए उसको प्रिपेयर करना और उसको डेटा को क्या करना, क्लीनिंग डेटा है, फॉर प्रिपेयरिंग क्लीनिंग इंपोर्टेड डेटा। ठीक है, तो जैसे कभी आपने कोई डेटा प्राप्त किया, अब आपको वहां पे बैठ के स्पेस नहीं चेक करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए डेटा में कुछ दिक्कत है, आपको लग रहा है, अब बैठ के बड़ा डेटा है, एक एक स्पेस चेक करने में दिक्कत लगेगी, तो आप सीधे पूरा सेलेक्ट करिए और उस पर ट्रिम अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो उस पर क्या बच्चों अप्लाई हो जाएगा, ट्रिम अप्लाई हो जाएगा, तो एक्स्ट्रा स्पेसेस जितने भी होंगे उसमें से हट जाएंगे। ठीक है, अगला क्या है आपका टुडे। टुडे का मतलब क्या होता है बच्चों, द टुडे फंक्शन इन एक्सेल। ठीक है, द टुडे फंक्शन इन एक्सेल रिटर्न द करंट डेट। ये करंट डेट मतलब आज की डेट बताएगा जिस दिन फॉर्मूला लगेगा। ऑटोमेटिक अपडेटिंग व्हेनेवर द वर्कबुक इज ओपन और रिकैलकुलेटेड मेकिंग इट परफेक्ट। ठीक, अब ये देखिए बच्चों क्या करता है, टुडे में कोई आर्गुमेंट नहीं है जैसे आपके बाकी सब में था, यहाँ पे जैसे टेक्स्ट है, यहाँ पे ये सब है, इसमें कुछ नहीं, बस आपको ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करना है। ये आपको जिस दिन आपने फॉर्मूला लगाया है उस दिन का डेट बताएगा। ठीक है, और जैसे जैसे अगर वो वर्कबुक सेव है, जब भी आप वो वर्कबुक ओपन करेंगे तो डेट अपने आप क्या हो जाएगी बच्चों, अपडेट हो जाएगी। ठीक है, वैसे इसमें तो हम लोग 22 फॉर्मूले पढ़ेंगे, आज हम लोग 10 पढ़ेंगे और बाकी 11 से लेके आगे के फॉर्मूले हम लोग कल की वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, अगला है नाउ। द नाउ फंक्शन इन एक्सेल डायनेमिकली रिटर्न द करंट डेट। अब ये क्या कहता है, ये भी आज का डेट देगा। एंड टाइम अपडेटिंग ऑटोमेटिकली। अब देखिए नाउ और टुडे में काम वही होता है, बस टुडे क्या करता है बच्चों, सिर्फ डेट देता है, और नाउ क्या करता है बच्चों, डेट और टाइम दोनों देता है। और दोनों का यही है कि दोनों अपडेट करते हैं अपने आप को टाइम से। ठीक है, जैसे जैसे अपडेट हो जाएगा वैसे अपडेट होता जाएगा। ठीक है, तो हमने यहाँ पे 10 फॉर्मूले देख लिए हैं, आइए हम उन 10 को प्रैक्टिकल में सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आते हैं, देखिए अपर है लोअर है। अब यहाँ पे एक हम लिख लेते हैं टेक्स्ट, जैसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। ठीक है, हमने ये टेक्स्ट लिख लिया है, यहाँ पे लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। थोड़ा सा साइज बड़ी कर देते हैं ताकि आप सबको सही दिखता रहे। ठीक है, साइज बड़ी हो गई है, लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। ये सिर्फ L1 में लिखा है, आप इसको थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए। ठीक है, ये सिर्फ किस में लिखा है बच्चों, L1 में लिखा है। अब हम यहाँ पे आएंगे अपर में, यहाँ पे दोनों लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पे इसको एक आपको आसानी हो इसलिए ऐसा बना देते हैं, यहाँ पे लिख देते हैं विथ सेल और विथ टेक्स्ट। ठीक है, सेल लेके इसमें करेंगे और टेक्स्ट लेके इसमें करेंगे। ठीक है, आइए हम यहां पे करते हैं इज इक्वल टू अपर। ठीक है, ये सेल ले लीजिए, सेल ऊपर लिखा हुआ है और ब्रैकेट बंद करेंगे और इंटर। ठीक है बच्चों, तो ये देखिए क्या हो गया, यहाँ आइए। ठीक है, तो अब यहाँ क्या हो गया, लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर पूरा कैपिटल में आ गया क्योंकि अपर केस इसमें लगा है। विथ टेक्स्ट, ठीक है, सॉरी विथ सेल है। अगर विथ टेक्स्ट करना हो तो कैसे होगा, अब आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, हमेशा सेल से काम नहीं चलेगा, आप लिख भी सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे अपर ब्रैकेट ओपन, आप यहां पे टेक्स्ट लिख दीजिए लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। ठीक है, और डबल कोट बंद कर देंगे। अब यहां पे एक चीज आप ध्यान रखेंगे कि जब भी आप कोई डेटा फॉर्मूले में लिखेंगे टेक्स्ट, तो उसमें हमेशा डबल कोट लगाएंगे। ठीक है, देखिए ये भी वही करेगा। ठीक है, हम इन दोनों को भी सही कर लेते हैं ताकि आप लोग को सही से विजिबिलिटी हो जाए। ठीक है, ठीक है, अब देखिए लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर, लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। ठीक है, इसमें हमने टेक्स्ट लिखा था, इसमें हमने सेल को लिया था पहले वाले में। ठीक है, हमने पहले वाले में क्या लिया था बच्चों, सेल को लिया था, ये वाली, तो सेल से आया है। आप यहाँ पे फॉर्मूला देख सकते हैं, इसमें आप देखेंगे कि ठीक है थोड़ी सी दिक्कतें आ रही हैं ताकि आप लोग को चीज़ें समझ में आए, इसलिए ऐसे किया जा रहा है।
ठीक है। अब आप इसमें देखिए, इसमें हमने खुद टेक्स्ट लिखा है लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर, और डबल कोट में हमने कहा जब भी आप अल्फाबेट लिखेंगे तो डबल कोट में रहेगा, नंबर रहेगा तो कोई कोट नहीं रहेगा, हाँ सिंबल रहेगा तो उसमें डबल कोट रहेगा, ठीक है। और यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिया है G1, तो G1 में जो डेटा है हमारे कौन सा, ये, तो इसको हमने सेलेक्ट कर लिया था और यही इसी पे अप्लाई हो गया था, ठीक है। अगला क्या है, लोअर है, तो फिर से इज इक्वल टू लोअर, हम उसी सेल को ले लेंगे, ठीक है। G1 ऐसे सेलेक्ट कर लीजिए और ब्रैकेट बंद और इंटर। देखिए पूरा जो लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव था वो स्मॉल में आ गया। यहाँ भी करेंगे इज इक्वल टू लोअर। अब आप इसमें टेक्स्ट भी लिख सकते हैं, इसको हटा दीजिए, लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर, ठीक है। अच्छा ये देखिए अब गड़बड़ क्यों हो गया था, बताया था जो भी मैसेज आया था कि हमने शुरू में यहाँ पे नहीं लगाया था, ठीक है। तो आप ऐसे कर दीजिए, स्पेस नहीं देंगे, जैसा देखिए अब ये स्पेस यहाँ पे क्यों नहीं दिया गया, क्योंकि जैसा आप लिखेंगे वैसा ही रिजल्ट में आएगा। स्पेस नहीं दिए थे तो पूरे में क्या हो गया, बिना स्पेस के आ गया। ऊपर वाले में स्पेस थे, प्रॉपर स्पेस के साथ आया, इसमें यहाँ स्पेस नहीं है क्योंकि इस टेक्स्ट में नहीं है तो इसीलिए इसमें नहीं आया, ठीक है। प्रॉपर में आगे इज इक्वल टू प्रॉपर, जैसे हम यहाँ पर टेक्स्ट ले लेते हैं, एंटर। देखिए लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर, L कैपिटल, C कैपिटल, B कैपिटल और A कैपिटल, ठीक है। इस पे भी हम अप्लाई कर देंगे, इज इक्वल टू प्रॉपर, यहाँ पे लिख देंगे ठीक है, डबल कोट बंद और इंटर। अब इसमें भी देखिए वही अप्लाई हो गया। अब इसमें देखिए अनुभव और सर में स्पेस है, ठीक है। अनुभव और सर में क्या है बच्चों, स्पेस है, इसीलिए इसमें एस भी क्या कर दिया गया है, कैपिटल। राइट साइड से जैसे इज इक्वल टू राइट, ठीक है। टैब यहाँ पे ये हम ले लेते हैं लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर। अब हमको इसमें से अनुभव चाहिए तो राइट साइड से इसका नंबर आप चेक कर लीजिए कि क्या है, ठीक है। राइट साइड से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 कैरेक्टर हम लिख देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, अनुभव सर। तो यहाँ से कॉमा करेंगे और यहाँ पे 10 लिख देंगे तो ये देखिए क्या आ गया, अनुभव सर आ गया, ठीक है। जैसा ही आपके सेल में लिखा होगा वैसा करेगा, राइट लेफ्ट, अब इसमें केस नहीं बदलेगा, ठीक है। यहाँ पे आते हैं इज इक्वल टू राइट, यहाँ पे लिखते हैं हम लोग टेक्स्ट है लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर लिख दिए। अब हम चाहते हैं कि पीछे के सिर्फ 3 डिजिट आए, ठीक है। तो यहाँ पे 3 लिख दीजिए और इंटर, तो सिर्फ सर आया है, ठीक है। अगर आप चाहते हैं नहीं बाई अनुभव सर तीनों आए, तो अब बाई अनुभव सर आने के लिए सर 3 है, अनुभव में 7 है, ये 2 है, तो 7 2 9 और 3 कितने हो गए बच्चों, 12, ठीक है। पर आप याद रखिएगा स्पेस इज ऑल्सो अ कैरेक्टर, स्पेस भी क्या है बच्चों, कैरेक्टर है। तो 13 और 14, ठीक है। तो यहाँ पे हम 14 लिख देते हैं, तो क्या गया, बाई अनुभव सर। अनुभव में 7 अल्फाबेट है, सर में 3 10, ये 2 है 12 और एक स्पेस 13 और ये स्पेस क्या हो गया, 14 हो गया, ठीक है। जो राइट से है वही लेफ्ट से भी होगा। सेल चुन लीजिए, हम चाहते हैं कि लर्न कंप्यूटर आ जाए, दोनों आ जाए। तो लर्न में कितने हैं बच्चों, 5, कंप्यूटर में कितने हैं बच्चों, 3 3 6 2 8 और एक स्पेस 9। तो यहाँ पे कॉमा करके 9 लिख देंगे और इंटर, ठीक है। कुछ गड़बड़ हो गया है, फिर से चेक कर लिया जाए कि इसमें कितना है, 3 2 5 और अच्छा सॉरी 5 ये है, 2 2 4 2 6 2 8 8 ये है, एक स्पेस है, तो 8 ये और 12 13 14, ठीक है। लर्न वाली गिनती भूल गए थे तो इसीलिए वो ऐसे आ गया। अब लर्न कंप्यूटर हमने क्या लिखा था पिछली बार, 9 लिखा था, तो 5 ये आ गया था, एक स्पेस 6 7 8 और 9 कम तक आया, ठीक है। यहाँ पे आते हैं इज इक्वल टू क्या है बच्चों, लेफ्ट। टेक्स्ट यहाँ लिख दीजिए
लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर, ठीक है। और हमें यहाँ पे अगर हम कर देते हैं 16, तो लर्न कंप्यूटर बी, क्योंकि ये आपका क्या है 14 तक यहीं है, 15 ये स्पेस है और बी 16 है, ठीक है। मिडिल हम चाहते हैं कि इसमें कंप्यूटर बाय अनुभव आ जाए, ठीक है, कंप्यूटर बाय अनुभव। तो आप इज इक्वल टू, अब ध्यान से इसको देखिएगा, ये थोड़ा सा आप में ज्यादा इसमें वो है, ठीक है, इज इक्वल टू मिड टेक्स्ट। तो टेक्स्ट में मान लीजिए हम ये ले लेते हैं, ठीक है, यही वाला ऊपर वाला ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, कॉमा स्टार्ट नंबर, मतलब गिनना कहां से है। तो हमने क्या कहा था, कंप्यूटर बाय अनुभव, तो कंप्यूटर मतलब सी से गिनना है, तो ये 5 और एक ये 6, इसको छोड़ के यहां सी मतलब 7, कॉमा नंबर करेक्टर कहां तक गिनना है। तो अब ये 7वां वाला पहला हो जाएगा, पर क्या हो जाएगा बच्चों, नंबर 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यहाँ 19 लिख देते हैं, ठीक है, और इंटर। तो कंप्यूटर बाय अनुभव। आप फिर से ध्यान दीजिएगा, हमने क्या बोला, अब यहाँ पे करेंगे इज इक्वल टू मिड, अब यहाँ पे हम लिखेंगे क्योंकि इसमें टेक्स्ट लिख रहे हैं, ये लिख दिए डबल कोट, कॉमा स्टार्ट नंबर। अब हमें इसमें चाहिए लर्न कंप्यूटर, तो लर्न कंप्यूटर चाहिए, तो एल कहां से शुरू है, 1 पे, तो यहाँ पे 1 कर दीजिए, या चलिए वही लेते हैं कि हमें चाहिए कंप्यूटर बाय अनुभव। तो कंप्यूटर बाय अनुभव मतलब सी से शुरू होगा, तो सी की पोजीशन गिनिए स्टार्ट नंबर में, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे 7 डाल दीजिए। अब कहां तक चाहिए, लर्न बाय अनुभव चाहिए, तो अनुभव के वी तक गिनेंगे और सी को अब नंबर 1 गिनेंगे, सी को 1 गिनेंगे और अनुभव के वी तक गिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19, ठीक है, ठीक है। तो कंप्यूटर बाय क्या आ गया बच्चों, अनुभव आ गया। अगला क्या है, रिप्लेस है। जैसे लर्न कंप्यूटर बाय अनुभव सर है, तो यहाँ पे मैं नाम बदल देता हूँ, मैं लिख देता हूँ लर्न कंप्यूटर बाय विल्सन सर, ठीक है। तो यहाँ पे आपको अनुभव को रिप्लेस करना है, तो इसके लिए क्या करेंगे, इज इक्वल टू रिप्लेस, यहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा आर्ग्यूमेंट ज़्यादा हैं थोड़े से, ठीक है, यहाँ पे हम कर देंगे रिप्लेस और ब्रैकेट ओपन ओल्ड टेक्स्ट, तो मेरा ओल्ड टेक्स्ट ये है, कॉमा। अब जहां से बदलना है उसको गिनिए, तो हमको ए से बदलना है ये, तो हमें ए की पोजीशन चाहिए, तो 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, ए की पोजीशन 19 है, तो 19 ले लेंगे, कॉमा नंबर कैरेक्टर, तो अनुभव में कितने अल्फाबेट हैं, 1 2 3 4 5 6 7, कॉमा न्यू टेक्स्ट, तो हम यहाँ पे लिख देंगे विल्सन, और इसको टेक्स्ट बंद कर देंगे और इंटर। तो क्या आ गया बच्चों, लर्न कंप्यूटर बाय विल्सन सर, ठीक है। अब यही चीज आप इसमें भी कर सकते हैं, इज इक्वल टू रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट लिख दीजिए, ठीक है। अब स्टार्ट नंबर मतलब 19 पे था, कितने कैरेक्टर, 7, और रिप्लेस करने के लिए यहां पे लिख देता हूं मैं आयुष, ठीक है। तो आप देखेंगे कि इसमें विल्सन लिखे थे तो लर्न कंप्यूटर बाय विल्सन सर, और इसमें आयुष लिखे थे तो लर्न कंप्यूटर बाय आयुष सर, ठीक है। अगला ट्रिम है, जैसा कि हमने आपको बताया था पिछले मतलब अभी जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि ट्रिम एक्स्ट्रा स्पेसेस को हटाता है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे कुछ लिखते हैं, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया कंप्यूटर, ठीक है, फिर ये इतना स्पेस होके फिर क्या लिख दिए कंप्यूटर, अब ये स्पेस ज़्यादा है, अगर अब इसमें स्पेस अगर हटाना तो हम क्या करेंगे, इज इक्वल टू ट्रिम
और टेक्स्ट, ये वाली सेल ले लीजिए और इंटर। तो यहाँ पे क्या आ गया, कंप्यूटर, और कंप्यूटर में एक स्पेस हट गया है। ठीक है, क्या हो गया बच्चों, कंप्यूटर में एक स्पेस हट गया है। अब इसमें आपको फिर वही है कि स्पेस के साथ लिखना पड़ेगा, तब होगा। जैसे इज इक्वल टू ट्रिम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया बच्चों, स्पेस को हटा दिया है। अगला टुडे है, आपको बताया गया था कि टुडे में आज की डेट आएगी, तो इज इक्वल टू टुडे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट बंद, इंटर। तो अभी ये वीडियो 19 जनवरी को बन रही है, तो इसमें आज की डेट आ गई है। अगर ये शीट सेव रहती है बच्चों, तो ये डेट क्या हो जाएगी आपकी, अपडेट हो जाएगी। और नाउ में क्या हो जाएगा, इसमें बच्चों क्या है, अभी की टाइम आ गया है कि रात में 10:49 पे ये वीडियो बन रही है और 19 जनवरी की बन रही है। अगर ये शीट सेव रहेगी तो दोनों फॉर्मूले में डेट और टाइम दोनों क्या हो जाएगा बच्चों, अपडेट हो जाएगा। तो आज हम लोग इतना ही रखेंगे। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर देखा करें। आपको बढ़िया नॉलेज प्राप्त होगी, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीखें और जल्दी जल्दी नौकरी पाएँ। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।